हेलो स्टूडेंट, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 का, जिसको बोला जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसको हिंदी में बोलेंगे संबंध और फलन। बेटा ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर थोड़ा टफ भी माना जाता है, क्योंकि जो हमारे पास क्लास 12 का जो मैथ है उसमें दो चैप्टर को बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। पहला चैप्टर हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा चैप्टर है 3D, जिसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल, और हिंदी में कहते हैं त्रिविमी ज्यामिति। तो बेटा बात ये है चैप्टर के टफ होने की वजह क्या है। चैप्टर के टफ होने की वजह ये है कि बच्चों को प्रीवियस ईयर का नॉलेज नहीं रहता है। अगर वो प्रीवियस ईयर का जो नॉलेज है क्लास 11 का, जो संबंध और फलन जो चैप्टर या जो समुच्चय है, अगर उसकी जानकारी अच्छे से वो याद रखते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, वो जो प्रीवियस ईयर की जो नॉलेज है उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे। क्लास 11 के कुछ टॉपिक जो हम रिवीजन करेंगे, जिससे हमको ये चैप्टर एकदम सिंपल लगेगा, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट बेटा थोड़ा सा कहना ये है आप लोगों से, आप लोग पूरा फोकस इस बोर्ड पे बना के रखेंगे, और कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ बोर्ड पे देखेगा। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बात किया जाता है जो हमारे पास सेट होता है, क्या चीज, सेट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट। सेट को हिंदी में बेटा कहते हैं समुच्चय। सेट को क्या कहते हैं, समुच्चय। एक क्लास 11 की टॉपिक है, ये क्लास 11 की टॉपिक है। तो समुच्चय, व्हाट इज सेट, समुच्चय किसको कहते हैं, समुच्चय किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे कि सेट is well defined collection of object। तो इसकी हिंदी हो जाएगी बेटा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं बेटा, समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने जो कलेक्शन लिखा है इसका जो मीनिंग होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एवरी पर्सन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन मतलब जो हमारे पास कलेक्शन होंगे, जो संग्रह होगा, जो एक ग्रुप होगा, जो समूह होगा, वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप लोगों के क्लास में दो मोनू और सोनू नाम के बच्चे हैं, और एक टीचर ने उनसे कहा कि बेटा विषम क्या चीज, विषम प्राकृतिक संख्याएं बताओ जो 10 से कम, जो 10 से क्या हो, कम। एक टीचर ने पूछा बेटा विषम प्राकृतिक संख्याएं बताओ जो 10 से क्या हो, कम। तो मोनू, कौन सा मोनू, यहाँ पे हमारे पास है मोनू, और यहाँ पे कौन है, सोनू। तो मोनू ने कहा कि सर 1 3 5 7 9, और सोनू ने भी क्या कहा, 1 3 5 7 9। तो देखना बेटा ये है कि यहाँ पे मोनू ने बोला 1 3 5 7 9, और सोनू ने भी क्या बोला 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे कहने का अर्थ हमारे पास यह है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो कलेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज नहीं हो रहा। अगर यह कलेक्शन हमारे पास यहाँ पे अगर सपोज करते हैं, यहाँ पे अगर ये बताता 1 5 2 3, और यहाँ पे हमारे पास बताता 1 3 7 8 9, तो ये कलेक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और जो कि ये क्या हो जाती है बेटा, रॉन्ग हो जाती है, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और हम यहाँ पे जान गए कि हमारे पास जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, जो सेट होता है वो क्या होता है। तो जो समुच्चय की जो परिभाषा है, आशा करते हैं बेटा ये क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं आगे इसके, और जो हमारे पास आगे वाला जो पार्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। और ये बेटा तुम्हारे पास संबंध और फलन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसी पे पूरा संबंध फलन का जो चैप्टर है, इसी पर कार्तीय जो गुणन है इसी पर पूरा बेस है और इसी पे चलने वाला है। बस बेटा बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यार से इसको बताने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस बोर्ड पर देखिए। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख रहे हैं कार्तीय गुणन। क्या बेटा? कार्तीय गुणन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कार्टीजन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टीजन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया जो कार्टीजन प्रोडक्ट है, ये कहते हैं किसको है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा दी कैसे जाती है। तो बेटा यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कार्तीय गुणन के बारे में। तो कार्तीय गुणन की जो हमारे पास परिभाषा होती है वो होती है दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी। अरिक्त हमारे पास क्या हो गया? अरिक्त यहाँ पे हम पहले देखेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में। किसके बारे में? रिक्त समुच्चय। क्या चीज बेटा? रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको न्यूल सेट या इम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में रिक्त समुच्चय को न्यूल सेट या इम्प्टी सेट बोलते हैं। तो जो हमारे पास रिक्त है, क्या चिट्टा? रिक्त। अब रिक्त का अर्थ तुम लोग अपने आप से ये समझ सकते हो कि रिक्त हमारे पास जो है, रिक्त का मतलब होता है खाली, मतलब उसमें कोई भी अवयव होना नहीं चाहिए। जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया ए बराबर, यहाँ पे हमने लिखा महिला कोष्ठक। महिला कोष्ठक के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसमें कोई भी अवयव दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें एक भी अवयव हमारे पास नहीं है। इसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं फाइल। क्या लिख सकते हैं? फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो रिक्त समुच्चय है उसको हम महिला कोष्ठक में, उसमें एक भी अवयव नहीं होगा और या तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइव से। मतलब रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें हमको एक भी अवयव नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बेटा हम क्या करें, यहाँ पे अ लगा दें तो इसको हम बोलेंगे अरिक्त समुच्चय। ये जो अ लगाए हैं इसका मतलब ये है, रिक्त का मतलब क्या हो गया? खाली, मतलब उसमें कोई भी अवयव नहीं है। लेकिन जो अ लगाने से हमारे पास क्या हो गया? वो अरिक्त, मतलब उसमें हमारे पास क्या बेटा रहेंगे? उसमें अब अवयव रहेंगे, अब वह खाली नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से कार्तीय गुणन में बोला जा रहा है कि दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन का क्या चीज बेटा? कार्तीय गुणन, जिसको हम क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी। यहाँ पे हमारे पास इसको कार्तीय बोलते हैं, गुणन बोलते हैं ए क्रॉस बी। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनको प्रथम घटक ए के अवयव तथा द्वितीय घटक बी के अवयव से लेकर बनाया जाता है। बेटा ये जो हमारे पास ये जो थ्योरी है, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि ए क्रॉस बी मझले क्वेश्चन में लिखेंगे बेटा ए कामा बी और यहाँ पे लगाएंगे सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए जो स्मॉल ए वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए को और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। बिलोंग करने का मतलब होता है बेटा यहाँ पर ये इससे क्या है? संबंधित है, मतलब जुड़ा हुआ है। और बेटा इस पे हम क्या करते हैं? 1 2 3 एग्जाम्पल देते हैं और इस चीजों को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा? सपोज कर लो कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 4 5 6। हमने दो समुच्चय दिया 1 2 3 और बी बराबर दिया 4 5 6। अब बेटा हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कार्तीय गुणन होता क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा है एकदम सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी और यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 1
कामा 4 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 कामा 5 और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 कामा 6। तो ये 1 को हमने 4 के साथ लिखा, 1 को 5 के साथ लिखा और 1 को 6 के साथ लिखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड टाइम 2 को हम क्या करेंगे 4 के साथ लिखेंगे, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कामा 4, 2 कामा 5 और 2 कामा 6। और उसके बाद थर्ड टाइम हम क्या करेंगे, हम 3 को लिखेंगे 4 के साथ और 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। तो 3 को 4 के साथ लिखेंगे, 3 को 5 के साथ लिखेंगे और 3 को 6 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे 3 कामा 4, 3 कामा 5 और 3 कामा 6। तो ये हमारे पास हो गया कार्तीय गुणन, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे जो A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को और स्मॉल b बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल A हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सब क्या है, ये सब अवयव है A और स्मॉल b। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हमारा है कि ये जो A है ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब A में कैपिटल A में हमारे पास ये सब अवयव मौजूद है और कैपिटल B में हमारे पास स्मॉल b वाला अवयव मौजूद है। और इसको हमको अगर चेक करना है कि हमारा ये बनाया हुआ जो प्रोडक्ट आया है वो जो इसमें संख्या है क्रमित युग्म का वो सही है कि गलत, तो कुछ करना नहीं है बेटा। हम क्या करेंगे 1 2 3 यहाँ पे लिख लेंगे 3, यहाँ पर भी 1 2 3 यहाँ पे लिख लेंगे 3 और इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे गुणा और 3 3 के हमारे पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 9 अवयव हैं कि नहीं है। आओ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम समझ रहे होंगे कि आपका ये वाला भाग आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसी के 5-6 एग्जांपल देखते हैं 3-4, जिससे ये चीजें हमारी और क्या हो जाए क्लियर हो जाए। बेटा है एकदम सिंपल, और जिस बच्चे का ये पोर्शन अगर क्लियर हो गया उसको रिलेशन एंड फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इसको एक अलग रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे A और यहाँ पे क्या लिख दिया B, और यहाँ पे हमारे पास बेटा हो गया A के कौन कौन से अवयव हैं 1 2 3 और B के कौन से अवयव हैं 4 5 6। तो कैसे कर रहे थे बेटा, एक बार और करते हैं इसको। एक किसके साथ 4 के साथ, एक किसके साथ 5 के साथ और ये 6 के साथ, 2 किसके साथ 4 के साथ, 2 किसके साथ 5 के साथ और 2 6 3 4 3 5 3 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोर्शन है वो हमारे पास बन गया कि A क्रॉस B 9 अवयव आ गए। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो आपने A क्रॉस B लिखा ठीक है ये आ गया, अगर आप इसको चेंज कर देते हैं B क्रॉस A कर देते हैं तो क्या अब भी हमको यही मिलेगा? क्या हमको B क्रॉस A करने के बाद भी हमको यही मिलेगा? तो बेटा आओ चेक कर लेते हैं कि हमको A क्रॉस B में जो अवयव मिल रहे हैं जिस क्रम में मिल रहे हैं क्या उसी क्रम में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बेटा कह सकते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A के अवयव, फिर पुनः लिखते हैं 1 2 3 और B के अवयव हमारे पास क्या हो गए 4 5 6। तो हमको करना है B क्रॉस A। तो यहाँ पे B क्रॉस A का मतलब क्या हो जाएगा, 4 को लिखेंगे 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ और फिर क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ और फिर 5 को 3 के साथ। और फिर थर्ड टाइम यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ और 6 को 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पोर्शन है यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको ये समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A हो सकता है, या A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A नहीं होगा? इन दोनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, आज हम इसको प्रूव करने वाले हैं। और हम देखते हैं, हमने A क्रॉस B निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे B क्रॉस A। क्या निकालेंगे बेटा B क्रॉस A। तो यहाँ पे हम B क्रॉस A निकालने वाले, तो 4 कामा 1 4 कामा 1, फिर बेटा हमारे पास आएगा 4 कामा 2, यहाँ पे क्या आ गया 4 कामा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 कामा 3। तो 4 कामा हमारे पास हो गया 3, फिर यहाँ पे लेंगे 5 कामा 1 और फिर 5 कामा 2 और फिर 5 कामा 3 और फिर 6 कामा 1 6 कामा 2 और 6 कामा 3। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि अवयव तो सब सेम है, जितने अवयव इसमें है उतने अवयव इसमें है, जो अवयव इसमें है वे अवयव इसमें, लेकिन क्या चीज इसमें डिफरेंट है ये देखने वाली बात है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ये युग्म है
जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो 9 तक जो युग्म है, यहाँ पर भी जो युग्म, उस युग्म के अंदर जो उसका स्थान है अवयव का, उसमें आप लोग देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा हमको डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो इसका पहला स्थान है इस युग्म के अंदर, जो इसका पहला स्थान जो 4 है, पहले स्थान पे क्या है 4 है, लेकिन इस युग्म के अंदर पहले स्थान पे क्या है बेटा 1 है। उस युग्म में नंबर तो दोनों सेम है, लेकिन उन दोनों का स्थान चेंज करने से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, इसमें बहुत ज्यादा भिन्नता आ गई। क्या आ गया बेटा, बहुत ज्यादा भिन्नता। यहाँ पे पहले स्थान पे क्या है 4 है, यहाँ पे पहले स्थान पे क्या है 1 है, यहाँ पे पहले स्थान पे क्या है 1 है, और यहाँ पे पहले दूसरे स्थान पे क्या है 4 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का युग्म हम देखें तो युग्म तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका अवयव युग्म के अंदर उनका जो अवयव का जो स्थान है, जो प्लेस है उसका, वो दोनों क्या है भिन्न है। और जब इनके अवयव के जो इस युग्म के अंदर जो अवयव होंगे उनके स्थान अगर भिन्न होंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल b क्रॉस a, मतलब ए वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और ए वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आप लोगों का ये वाला विभाग एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेटा अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो जो हमारा नेक्स्ट इसका एग्जांपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसी में संबंध और फलन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि ये तो एग्जांपल हमने बताया कि आप लोग एक कार्तीय गुणन बना सको, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सको, लेकिन जो बेटा हमारे पास क्या रहेगा, जो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा वो तुमको क्या मिलेगा, वो इस रिलेशन एंड फंक्शन में जिस रूप में क्वेश्चन आते हैं उस रूप का हमको क्या मिलेगा, एग्जांपल मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, और इस एग्जांपल को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हम बेटा लिखते हैं कि a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट 14, और एक इसका बेटा दिया हुआ हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया, इसका रिलेशन। तो क्वेश्चन हो गया ये, इसका अलग से हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, वो दिया है कि x कामा y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और कामा करके दिया है कि x कामा y बिलोंग टू, मतलब समझो इसका अर्थ क्या है, कि हमसे कहना क्या चाहता है, एक संबंध हमसे निकालने के लिए कह रहा है जो इस पर परिभाषित है, इसके द्वारा समुच्चय ए के द्वारा एक रिलेशन निकालने के लिए कह रहा है जिसमें हमारे पास क्रमित युग्म मिले, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिले, और जो इसको परिभाषित कर सके। तो बेटा कहने का अर्थ इसमें यह है कि यहाँ पे एक ए समुच्चय दिया है, मतलब ए के, हम पूछेंगे बेटा ए के कौन कौन से अवयव, तो तुम आप लोग कहोगे कि सर ए के हमारे पास जो अवयव है वो 1 से लेके 14 तक। पूछेंगे कौन सी संख्या है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये प्राकृतिक संख्या है। हम कहेंगे क्या पॉजिटिव नंबर इंटीजर नहीं है, तो कहोगे कि जी सर इंटीजर भी है। तो बेटा यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा कि इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, नहीं, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे हमसे बोला कि a बराबर हमारे पास दिया हुआ है कि 1 2 3 4 डाटा 14, मतलब वो हमारे पास क्या है 14 तक है। और यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास है, आगे हम देखेंगे जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन हमारे पास क्या है, देखते हैं। रिलेशन दिया है कि x y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और x y बिलोंग किसको करता है, a को। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो x और a जो यहाँ पे लिखा है, हम इसको बताना चाहते हैं कि x बिलोंग करता है a को, और y भी किसको बिलोंग करता है, a को। मतलब कहने का ये है कि जो x है, मतलब x के स्थान पर जो अवयव मिलेंगे वो a में होने चाहिए, और इसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे y के स्थान पर जो अवयव मिलेंगे वो भी
ए में होने चाहिए। तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा बेटा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया कि मतलब x बिलोंग करता है ए को, मतलब x के स्थान पे आप लोगों को जो अवयव मिलेंगे वो किसमें होने चाहिए, ए में होने चाहिए, मतलब इसमें होने चाहिए। मतलब इसमें होने का मतलब 1 से लेके 14 तक होने चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 14 तक। और y के स्थान पे भी जो अवयव बेटा हमको मिलेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी ए में ही होने चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बोला, किसमें होने चाहिए, ए में ही होने चाहिए। मतलब 1 से लेके 14 तक के जो हमारे पास नंबर है वो x भी होना चाहिए, वो y भी होना चाहिए। अब बेटा इसको हम एक अलग तरीके से इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम इसको अलग तरीके से थोड़ा सा लिख सकते हैं। और देखने वाली बात है कि हम कैसे लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को हमने देखो लिख दिया यहाँ पे x, y सच दैट y इक्वल टू 3x, और फिर x, y बिलोंग करता है किसको, a को। तो बेटा अब आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, वेरी सिंपल, इट इज ए वेरी सिंपल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये माइनस में है, किसमें है, माइनस में, अगर इसको क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड, किससे, लेफ्ट साइड से राइट में लेके जाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस में। ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस को, y को क्या किए, इधर से लेफ्ट से राइट में लेके चले गए तो प्लस में आ गया, तो y बराबर हो गया 3x। इससे बेटा है क्या, आप लोग के माइंड में आया होगा सर आपने ऐसा क्यों किया, सवाल उठता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो बेटा ऐसे करने का रीजन है कि अब यहाँ पे हम जो नंबर रखेंगे वो किसी एक के बराबर होगा, किसी एक के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का अर्थ बेटा है कि यहाँ पे हमको x और y की जगह दो नंबर नहीं रखना है, या तो आप लोग x की जगह रखो तो y मिले, या तो y की जगह रखो तो x मिले। इसीलिए हमको इसको इस रूप में बनाना आवश्यक पड़ा। अगर हम यहाँ पे x की जगह नंबर रखेंगे तो हमको ऑलरेडी y मिल जाएगा। तो आओ बेटा हम चेक करते हैं, इसका रिलेशन निकालते हैं, इसके रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x किसको बिलोंग करता है। अभी हमने बताया कि x के स्थान पर जो अवयव मिलेंगे वो a में होने चाहिए। तो यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, a के कौन कौन से, 1 2 3 4 से लेके 14 तक। अगर हम बेटा अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा देखना। अगर हम x की जगह x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो चेक करते हैं y की जगह क्या मिलेगा। y बराबर हो गया 3 गुणे 1, मतलब y बराबर मिल गया 3। मतलब x की जगह 1 रखने पर क्या मिला, y बराबर 3। ठीक है, इतना तो समझ गए। अगर बेटा हम क्या करें, x की जगह क्या रखें, 2 रखें, x की जगह 2 रखें, तो देखने वाली बात हमारे पास क्या है कि यहाँ पे x की जगह 2 रखने पर यहाँ पे हमारे पास 3 गुना के कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब y बराबर क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो अब इसको हम इस रिलेशन में रखेंगे कैसे, वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं इसमें। अगर 1 के बराबर 1 है तो यहाँ पे जो हमारे पास युग्म है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्लियर। अब x की जगह हमारे पास क्या है, हमने रखा था 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1। इन दोनों के बीच में क्या लगा है, कामा, तो हम भी लगाएंगे कामा। तो y बराबर मिला क्या 1 रखने के बाद, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि x के स्थान पर जो अवयव मिलेंगे वो a में होने चाहिए, और y के स्थान पर जो अवयव मिलेंगे वो भी किस में होने चाहिए, a में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 मिला वो भी a में है, और जो 3 मिला वो भी a में है। तो अब हम नेक्स्ट वाले कंडीशन पे चलते हैं इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या रखा था, 2, क्या रखा था, 2, हमको क्या मिला था, 6, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 और हमको मिल गया 6। आगे बेटा अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमको मिलेगा 3 3 के 9, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9। अगर हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा 12। अगर बेटा क्या रखते हैं, 5 रखते हैं तो क्या मिलेगा 15। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने कहा था कि a और b के अवयव इसमें होने चाहिए, मतलब जो x और y के स्थान पे जो मिल रहे हैं वो इसमें होने चाहिए। बिल्कुल बेटा हमने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे x तो मिल रहा है, क्या चीज, x तो मिल रहा है, लेकिन क्या चीज, y नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, x मिल रहा है लेकिन y नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कहने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इसमें से ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे।
क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने आप लोगों से पहले कह चुके हैं कि x के स्थान पर जो अवयव मिलेंगे वो किस में होने चाहिए? a में, और y के स्थान पे जो अवयव मिलेंगे वो भी किस में होने चाहिए? a में ही होने चाहिए। तो 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, लेकिन 5 और 15 नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम बेटा क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से मिटा देंगे, और इसको हम मिटा देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया? ए रिलेशन फुलफिल हो गया, मतलब इसको हमने फाइंड कर दिया। हमसे जो रिलेशन पूछा था, जो परिभाषित करने के लिए कहा था, हमारे पास एक क्या आ गया? क्रमिक युग्म आ गया। तो हम आशा करते हैं कि ये वाला पोर्शन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हम एक क्वेश्चन और इस पे देखेंगे, तो इसका आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हम लोग आते हैं बेटा, अब इसके बाद हम इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो सके। क्योंकि अगर ये चीजें आप लोगों की क्लियर होगी तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसको हम क्या करते हैं? रब कर देते हैं, और हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सीधा सा सिंपल सा, जो आप लोगों को समझ में आ सके और उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला बेटा एग्जांपल है वो भी इसी तरीके से। हम जानते हैं कि आप लोग विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं, आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम एक रिलेशन लेते हैं, और वो रिलेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि रिलेशन हमारे पास है कि x, y such that x, y such that और y इक्वल टू x प्लस 5, इतना हो गया x प्लस 5। और आगे हमारे पास है इसमें कि x जो संख्या है, x जो संख्या है वो 4 से कम, x जो हमारे पास संख्या है, x जो संख्या है वह 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और हम जहां तक समझते हैं कि सभी बच्चों को प्राकृतिक संख्या अच्छे से आती है, अभी बताया भी है हमने। तो आप बेटा इस रिलेशन को फाइंड आउट करती है, और इतना लंबा चौड़ा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा जो इसका हिंदी लिखा हुआ है, हम इसको एकदम बस 2 वर्ड में लिख सकते हैं, जिसको 2 वर्ड बस बोलते हैं, 2 वर्ड में बस इसको लिख सकते हैं। ऐसा इतना लंबा चौड़ा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एक रिलेशन और करके लिख देते हैं, और करके कि ये रिलेशन हमने लिखा है x, y, ठीक है, सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ये भी ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे कहा है कि x जो संख्या है वह 4 से कम एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। वो 4 से कम क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं 4 से कम। अब देखिए आप लोग यहाँ पे कि x जो संख्या है, x है ना, जो संख्या है वो किससे कम है? वो 4 से कम है। किससे कम है? 4 से कम है। और क्या है? प्राकृतिक। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। सिंपल हो गया। तो इतनी ज्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हम और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि x जो संख्या है, तो x जो संख्या हमारे पास x है वो क्या है बेटा? 4 से कम है। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरफ का हमारे पास इसका मुख है वो बंद रहता है, वो छोटा होता है, और जिस तरफ का मुख खुला रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो x है वो 4 से कम क्या है? संख्या है। और x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। अब इसलिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे एक और फॉर्म लिख देते हैं, इसका r करके, r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। और यहाँ पे हो गया x की जगह x नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 ये सब छोटे हैं किससे? 4 से। और क्यों छोटे हैं? सिर्फ यही सब, क्योंकि ये सब क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब ये वाला पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो हमने फॉर्म बताया बेटा कि किस किस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। पहला फॉर्म बहुत लॉन्ग था, सेकेंड फॉर्म में हम इसको क्या किए? छोटा बना दिया। लेकिन अब उसमें सवाल ये था कि सर इसके लिए नंबर कौन सा रखेंगे? तो नंबर हमने रख भी दिया 1 2 3। और सिर्फ यही क्यों रखेंगे? क्यों 0 नहीं रखेंगे? क्यों हम इसमें माइनस नहीं रखेंगे? क्योंकि नेचुरल बोला था। और नेचुरल नंबर यू नो वेरी वेल दैट ऑल नेचुरल नंबर इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और उसमें कोई हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आता है और 0 भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 क्या हो जाएंगे? 4 से कम है और नेचुरल भी। अब यहाँ पे बेटा देखने वाली बात है कि अब हमको क्या करना है कि ये जो है
ये x की जगह रखे हैं तो सिंपल हो गया ना, रिलेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। देखो आप लोग, अगर हम क्या करते हैं बेटा, x की जगह 1 रखते हैं, इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से, इस वाले पोर्शन को और इसको, ठीक, x की जगह क्या हमने रख दिया, 1 रख दिया। अगर x की जगह बेटा 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 और 5 मिला के कितना, 6। तो यहाँ पे कह सकते हैं, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए x की जगह क्या होगा। हाँ बहुत अच्छे, x की जगह क्या होगा बेटा, हमारे पास x की जगह हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर y की जगह 6। तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड टाइम हमको क्या रखना है, सेकेंड टाइम रखना है x की जगह 2, तो 2 + 5 और y = क्या मिल गया, 7। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या रखा था बताइए, x की जगह 2 और यहाँ पे y बराबर मिल गया 7। ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप बस बचा हुआ है, उसको हम जल्दी से कर लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हम x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और 3 यहाँ पे 3 + 5 और 3 और 5 मिला के कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 8 हो गया। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन है, एक क्रमित युग्म, एक जो संबंध एक रिलेशन के रूप में आ चुका, ऑलरेडी आ चुका हमारे पास है। अब इसको हमने फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप लोग घर से लगा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इस उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करेंगे कि आप लोगों का कौन सा आंसर आया, ठीक। तो उस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको रिवीजन करिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए, क्योंकि बेटा विदाउट स्ट्रगल एनी पर्सन इट इज नॉट सक्सेस। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना संघर्ष का सक्सेस हुआ है। देखो मेहनत करोगे तो ही सक्सेस हो पाओगे। और हम एक क्वेश्चन एक लिखने जा रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते रहे, यहाँ पे एक रिलेशन हम लिख दे रहे हैं। ये रिलेशन है x, y सच दैट, क्या है, x, y सच दैट, या ऐसे कह सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे y नहीं लिखते हैं, x + 5 सच दैट, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो x है वो बिलोंग करता है, x जो बिलोंग करता है 0 1 2 3 और 4 को। तो इसके द्वारा आपको क्या करना है, एक रिलेशन क्या करना है, इसके द्वारा इसको एक संबंध क्या करना है, स्थापित करना है, स्थापित कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।